हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफिनाइट लव एंसू में, जहाँ मैं आपके साथ प्रेडी सोल का 10th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिशु से कहता है कि उसे लगता है कि उसे फैन से प्यार हो गया है, और ये चीज़ सुनकर फैन किसिंग तो एकदम ही शॉक्ड हो गया होता है। अभी फैन कहता है, क्या कहा तुमने अभी जिशु? अभी जिशु जो होता है वो फैन की तरफ देखता है। फैन कहता है, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? अभी जो जिशु होता है वो अपना सिर हल्का से नीचे करता है और हाँ में सिर हिलाता है। अभी फैन कहता है, श्योर हो इस चीज़ के लिए? अभी जो जिशु होता है वो दोबारा से ही हाँ में सिर हिलाता है। अभी फैन कहता है, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? उसकी बात पर जिशु कहता है, हाँ जानता हूँ तुम कौन हो, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि तुम इंसान हो या डीमन। मेरे लिए सिर्फ इतना मायने रखता है कि बाई और मुँह आने के बाद तुम थे जिसने पहली बार मुझसे बात की थी, जिसने मेरी बात सुनी थी, जिसे मेरे खाने पीने का ख्याल मुझसे ज़्यादा है, जिससे मेरी फ़िक्र मुझसे ज़्यादा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कोई चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती, सिर्फ ये बात मायने रखती है। अभी फैन तो बस उसे ध्यान से देखे ही जा रहा होता है। अभी जिशु 2 कदम फैन के क्लोज आता है, फिर उसके गालों पे हाथ रखता है और कहता है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी पावर्स भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अभी जो फैन होता है वो जिशु की ये सब बातें सुनकर ना हल्के से हंसने लग जाता है। अभी जो जिशु होता है वो इस बात से ऑफेंड हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ तुमसे अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अभी जो फैन होता है कहता है, नहीं पागल, मजाक नहीं लग रहा है, मुझे बस यकीन नहीं हो रहा है। अभी जिशु कहता है, तो तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है? अभी फैन कहता है, तुम्हारी बातों पर है, पर अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही चीज़ें चाही थी, वो भी मेरे लिए एक सपना था, आज़ादी और रिस्पेक्ट। इसके अलावा कभी कोई ख्वाहिश रही नहीं मुझ में, क्योंकि ये 2 चीज़ें मेरे लिए पाना नामुमकिन था। मैं किसी की चाहत बनूं, ये ख्याल तो दूर दूर तक कभी मन में ही नहीं आया, क्योंकि जो चाहता था वही होना संभव था। आज जब तुम ये कह रहे हो तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी की ज़रूरत नहीं, चाहत बन चुका हूँ। अभी ना वैन की आंखों में ना आंसू आने लग जाते हैं। वैन फिर कहता है, मैं तुम्हें, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। अभी जो जिशु होता है वो वैन के आंसू साफ करता है और कहता है, कुछ मत कहो, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ओके? अभी जिशु ने जो वैन के गालों पे हाथ रखे थे, वैन उन्हें अपने गालों से हटाता है और होल्ड करता है और कहता है, जिशु मुझे नहीं पता कि मैं जो तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ वो प्यार है कि क्या है, मुझे सच में नहीं पता, पर तुमने मुझे अपने प्यार के लायक समझा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। पूरी कोशिश करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। अभी उसकी बात पर जिशु स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहो। तुम्हारे प्रेजेंस में तो वैसे ही मैं खुश रहता हूँ, बस मेरे साथ रहना मेरी आखिरी सांस तक। आई वो यही कहता है, तभी जो फैन होता है वो उसके ऊपर से हाथ रख लेता है अपना। अभी जिशु जो होता है वो फैन का हाथ अपने होठों से हटाता है और फैन के गालों पे हाथ रखता है और उसे किस कर लेता है। अभी फैन किसिंग तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। कुछ दिन तक तो उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा होता है, और अपना जिशु तो उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरह से किस किया जा रहा होता है। अभी जिशु फैन के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है एंड उसे और भी ज़्यादा पैशनेट तरह से किस करने लग जाता है। एंड इस मोमेंट तक जो अपना फैन किसिंग था वो अपने सेंस में आ चुका होता है एंड वो बस जिशु को ही देखे जा रहा होता है।
एंड जीशु जिस तरह से उसे किस कर रहा होता है उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। एंड फीलिंग्स तो उसके मन में भी जीशु के लिए थी। हाँ, वो बात अलग है कि वो पहचान नहीं पाता अपनी फीलिंग्स को। सो अभी जो फैन होता है वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है और वो भी जीशु को रिटर्न में किस करने लग जाता है। एंड उसके ऐसे एक्शन से जीशु तो शॉक भी हो जाता है। वो अपनी आँखों को ओपन करता है और फैन की तरफ देखता है जो कि अब उसे किस कर रहा होता है। जीशु भी फिर अपनी आँखों को क्लोज करता है और उसे रिटर्न में किस करता है। और वो दोनों ना एक दूसरे को ऐसे ही किस किए जा रहे होते हैं। फिर जो फैन होता है वो जीशु से अलग होता है। फिर उसके फोरहेड से अपना फोरहेड सताते हुए ही कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता पर अभी हमें घर जाना चाहिए। अभी जो जीशु होता है वो फिर फैन से थोड़ा सा दूर होता है और कहता है, हाँ पर हम घर जाएंगे कैसे। अभी फैन कहता है, कैसे कैसे जाते हैं घर। अभी जीशु कहता है, डफर खुद को और मुझे देखो, हम दोनों के कपड़ों पे खून लगा हुआ है। अरे तुम्हें तो वैसे भी कोई देख नहीं पाएगा तो तुम तो सेफ हो, लेकिन मैं ऐसे कैसे जाऊँगा घर। अभी उसकी बात पर वैन हल्के से हंसता है और कहता है, तो तुमसे कहा किसने था कि आकर मेरे गले लग जाओ। अब देखो तुम्हारे कपड़े भी ख़राब हो गए। अभी जो ऋषु था वो उसे घूर के देखता है और कहता है, शट अप। अभी वैन कहता है, ओके आई एम सॉरी। अभी ऋषु जो था वो डेड बॉडीज़ की तरफ देखता है और कहता है, घर बाद में जाएंगे, पहले इनका कुछ करो। अभी जो फैन होता है वो उन डेड बॉडीज़ की तरफ देखता है और उसकी आंखों में वापस से गुस्सा आ जाता है। अभी ऋषि चीज़ नोटिस कर रहता है कि फैन उनको कैसे देख रहा है, तो वो उस लाश और फैन के बीच आके खड़ा हो जाता है और कहता है, रिलैक्स काम डाउन, वो मर चुके हैं। फैन अब उनसे अपनी नज़रें हटा के ऋषि की तरफ देखता है और कहता है, आई नो। तो ऋषि कहता है, तो गुस्सा होना बंद करो और इन डेड बॉडीज़ का कुछ करो। अभी फैन कहता है, करना क्या है, इनके साथ भी वही करना है जो कि होटल में आए हुए गुंडों के साथ किया था। अभी ऋषि कहता है, फाइन जो भी करना है जल्दी करो। अभी फैन अपना मैजिक करता है और वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज़ थी वो सब राख में तब्दील होने लग जाती हैं। और बारिश तो हो ही रही थी तो राख पानी में ही बह जाती है। अभी जो ऋषि होता है वो फिर फैन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे तो एक ही आइडिया समझ में आ रहा है। फैन कहता है, वही आइडिया है हमारे पास। ये कहने के बाद फैन ऋषि के पास आता है और ऋषि फैन की तरफ देखता है, फिर उसके दोनों हाथों को अपनी वेस्ट पे रखता है और कहता है, ठीक है चलते हैं अभी घर। अभी फैन ऋषि को देख के एक शरारती स्माइल करता है और कहता है, इतनी दूर से। अभी ऋषि कहता है, क्या मतलब। अभी फैन उसे अपने और करीब खींच लेता है, जिससे क्या होता है कि ऋषि के दोनों हाथ वापस से फैन के सीने से जा टकराते हैं। अभी फैन जो होता है वो ऋषि के कमर को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, मतलब इतना टाइटली नहीं कि उससे हर्ट हो, पर अच्छी खासी ग्रिप पे पकड़ता है उसे और कहता है, मुझे कस के पकड़ो, जितनी दूरी पे तुम थे ना अभी, अगर अपनी हाई स्पीड से तुम्हें घर लेके जाता ना तो रास्ते में ही गिर जाते। उसकी बात सुनकर ऋषि हल्के से हंसने लग जाता है और वैन बस स्माइल करता है। फिर वैन कहता है, मुझे कस के पकड़ो। अभी ऋषि वैन को ना उसकी फोर आर्म से कस के पकड़ लेता है और वैन जैसे ही अपनी स्पीड स्टार्ट करता है ऋषि तो बहुत डर जाता है। वो वापस से वैन को हक कर लेता है और वैन भी उसे कस के होल्ड कर लेता है। अभी वो दोनों जो ऋषि था उसके घर आगे होते हैं और गनीमत से इस बार बालकनी का गेट बंद नहीं था। अभी वो दोनों ही कमरे के अंदर आ जाते हैं और ऋषि तुरंत से ही जो कमरा था उसका गेट बंद कर देता है, क्योंकि कमरे का गेट तो खुला ही था। बिकॉज लास्ट टाइम जब ऋषि उस कमरे में था तो वैन को कन्विंस कर रहा था कि वो उसकी फैमिली को हर्ट ना करे। और उसके बाद से जो युवान का एक्सीडेंट हुआ था, लाइक एक्सीडेंट क्या हुआ था, जो गिरा था, उसके बाद से ऋषि कमरे में आया ही नहीं था। तो कमरे का गेट खुला था तो अभी उस कमरे को बंद कर देता है। फिर वैन कहता है, तुम चलकर नहा लो। क्या ऋषि कहता है, नहीं पहले तुम नहा लो। अभी वैन कहता है, बारिश में मुझसे ज़्यादा भीगे हो तुम, तो अभी बहस मत करो और जाओ चुपचाप। अभी जो ऋषि होता है वो कहता है, ओके जा रहा हूँ। और ये कहकर वो अपने लिए ड्रेस निकालता है और फिर नहाने चला जाता है।
अभी उसके जाने के बाद जो फैन होता है उसे वही चीज़ याद आती है, लाइक वो मोमेंट जब जीशु ने उसे किस किया था, फिर उसने जीशु को रिटर्न में किस किया था। अभी वो ये सब सोचता ही रहता है। फिर वो अपने लिप्स को टच करता है और स्माइल करता है। अभी थोड़ी देर बाद जो जीशु होता है वो नहा के आ जाता है। अभी फिर फैन जाता है नहाने के लिए। अभी जीशु मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने आप को देख रहा होता है। अभी उसे वही दिन याद आता है जब उसने अनिश को पहली बार देखा था और वो डर के एकदम से ज़मीन पे गिर गया होता है और उसे विनती कर रहा होता है कि वो उसे नुकसान ना पहुंचे, उसने कुछ नहीं किया है। अभी वो ये सब चीज़ें सोचता है और वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। फिर उसे अभी थोड़ी देर पहले हुए उसके और फिर किसिंग के किस वाली बात आ जाती है तो उसका तो पूरा चेहरा ही रेड हो जाता है। फिर वो खुद में ही कहता है, पता नहीं जब भी मैं इसके साथ रहता हूँ मैं इतना बोल्ड कैसे हो जाता हूँ। अभी जीशु फिर स्माइल करता है। फिर अपने मन में ही कहता है, काश सब कुछ ऐसे ही रहे, काश मैं और तुम हमेशा ऐसे ही साथ रहे। एंड फिलहाल के लिए हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें वैनिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े से कासल के लिविंग रूम में बैठा रहता है और उसके पास वही गुंडे आते हैं जिन्होंने साजिश पे नजर रखने का काम लिया था। अभी वो सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखे हुए होते हैं। मैंने उन्हें देखता है और कहता है, व्हाट हैपन, तुम लोग अपना काम बीच में छोड़ के यहाँ क्यों आए हो। अभी उन लोगों में से एक लड़का कहता है, सर हमसे काम नहीं होगा, हम ये काम नहीं कर सकते। अभी वैनिंग अपने सोफे से उठता है और कहता है, वजह जान सकता हूँ। अभी वही लड़का कहता है, सर वो जीशु कोई आम इंसान नहीं है। उसके बाद सुनकर वैनिंग स्माइल करता है, फिर पलटता है और पीछे की तरफ चलते हुए कहता है, अच्छा और तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। अभी वो लड़का कहता है, सर वो लड़का ना बहुत अजीब है। अभी वैनिंग कहता है, अच्छा वो कैसे। एंड अब वो लड़का वैनिंग को पूरी बात बताने लगता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। दरअसल बात ये थी ना कि ये गुंडे रोज़ की तरह ही जीशु के घर पे नजर रखे हुए थे, लेकिन जीशु आज घर से बाहर ही नहीं आ रहा था। अभी वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर परेशान हुए थे कि वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। अभी वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना वो लोग अंदर जाए, पर वो सब अंदर जा नहीं सकते थे। तो उनमें से ये जो आदमी बोल रहा था ना, ये ही किसी तरह से घर के अंदर जाता है। लाइक उस समय वहाँ आसपास कोई रहता नहीं, दिन का टाइम था, दोपहर का, तो सब अपने अपने घर में थे और जो आदमी थे घर के वो काम पे थे। तो वो आदमी जो गेट था, मेन गेट, उससे अंदर जाता है, मतलब घर के नहीं, उस गेट के अंदर ही जाता है जहाँ पर कार वार पार्क होती है, उस तरह से अंदर जाता है। और जो घर का मेन दरवाज़ा था उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ से वो जीशु को देखता है तो उसे जीशु दिखता है और जीशु उसी लड़के से बात कर रहा था जिसकी फ़ोटो इन लोगों ने वैनिंग को भेजी थी। अभी वहाँ पर जितनी भी कन्वर्सेशन हुई थी वो इस लड़के ने सुन ली थी और ऑब्वियसली वहाँ पर जो जीशु और वैन थे वो बिल्कुल ओपन तरह से बात कर रहे थे। तो उसमें इस बात का जिक्र भी हुआ था कि जो अपना वैन है वो डीमन है। और ये सुनकर वो इंसान बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बिकॉज ऑब्वियसली वो गुंडे लोग ज़रूर थे पर वो इन सब मैटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उनका काम तो बस जिसको ख़त्म करना था, वो भी सही मौके पर। लेकिन वो इस बारे में नहीं जानते थे कि जिस लड़के की फ़ोटो उन लोगों ने भेजी है जीशु के साथ वैनिंग को, वो लड़का एक डीमन है। अभी वो लड़का वैसे ही डरा हुआ वहाँ पे खड़ा रहता है, तभी वैन उस जगह से बाहर आता है तो वो वहाँ पर जो क्यारी बनी हुई थी वहाँ पर लगे पेड़ के पास छुप जाता है। अभी वैन जब वहाँ पे रुका था जीशु को पलट के देखने के लिए तो उस लड़के की तो सांसें अटक गई थी, लेकिन फिर वैन जीशु को देखकर वहाँ से जब चला गया था तब जाके उसकी जान में जान आई थी। उसके बाद उसने अपने साथियों को भी बता दिया था और वो अब ये काम नहीं करना चाहते थे। पर फिर भी जब जीशु वैन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकला था अपने घर से तो वो लोग उसे फॉलो करते थे सिर्फ जीशु की अपडेट देने के लिए, उसे मारने के लिए नहीं। अब वो ये सब करना ही नहीं चाहते थे, वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहते थे। अभी जीशु जब खंडर के पास आया था तभी भी वो लोग उसका पीछा ही कर रहे थे, पर उनमें से कोई भी अब जीशु के पास नहीं जाना चाहता था, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हालांकि जब वैन जीशु को छोड़ के वहाँ से गया था तो उन्होंने उसे जाते हुए देखा था, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जीशु को कोई भी हार्म करें।
जिशु वहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा तक खड़ा रहा था, लेकिन उन लोगों ने उसे कुछ भी नहीं किया था, बस दूर से वो सब ये सब देख रहे थे होते हुए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब भी उन्होंने देखा था। यहाँ तक कि जब जिशु ने उनको कन्फेस किया था तब भी वो लोग वहीं पर थे और उन्होंने दूर से ये सब चीज़ें देखी भी थी। और वैन हेल्सिंग और जिशु के वहाँ से जाने के बाद ही वो लोग सीधा यहाँ पर आ गए थे। एंड बैक टू द प्रेजेंट सिचुएशन। अभी वो लड़का कहता है, हमसे ये काम नहीं होगा, प्लीज़ सर, हमें हमें जाने दीजिए, हमें माफ़ कीजिए, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। अभी जो वैनिंग होता है वो उन लोगों की तरफ पलट के देखता है और कहता है, सो तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो, ये काम नहीं करना चाहते? तो वो लड़का कहता है, हाँ सर। और फिर उसके साथ बाकी सब लोग भी यही कहते हैं। वैनिंग कहता है, तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने आज क्या किया है? अभी वो लड़का डरते हुए कहता है, जी नहीं। अभी वैनिंग उसके पास आता है, उसके शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है, 2 बार तुम लोगों ने मौका गंवाया है जिशु को मारने का। यू गाइस आर यूज़लेस। अभी वो लड़का कहता है, जी हम यूज़लेस ही सही हैं, आप किसी और को ढूंढ लीजिए जो ये काम कर पाए, हमसे सब नहीं होगा, हम जा रहे हैं। अभी वैनिंग उसे देख के स्माइल करता है और कहता है, श्योर। अभी वो लड़का कहता है, शुक्रिया। और ये कहकर वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वैनिंग के जो चेहरे की स्मेल थी वो एकदम से गायब हो जाती है। वो अपनी तेज़ आवाज़ में कहता है, गार्ड्स। और ये कहते ही वहाँ पर कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उन लोगों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अभी वो लोग उन गार्ड्स की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थे, लाइक वो लोग 4-5 लोग थे और वहाँ पर कम से कम 20-25 गार्ड्स थे और उन सभी के पास हथियार थे। अभी वो 5 लोग उनको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो सभी वैनिंग की तरफ देखते हैं जो कि उन सभी को देखकर एक ईविल स्माइल कर रहा होता है। अभी वही लड़का जो कि शुरू से बोल रहा था वो कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है? अभी वैनिंग कहता है, बदतमीज़ी नहीं है ये तो इनाम है, जो बहादुरी का काम तुम लोग आज करके आए हो उसके लिए, और जो खबर तुम लोगों ने मुझे दी है उसके लिए। गुड बाय जेंटलमैन्स। अभी वो ये कहकर अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, मुहूर्त निकालो तुम लोगों के लिए, लेकर जाओ इन्हें। अभी उसके ऐसा कहते ही वो जो गार्ड्स थे वो लोगों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और ऑब्वियसली उनके साथ अब क्या होने वाला है उसका अंदाज़ा तो आप लोगों को लग ही गया होगा। अभी जो वैनिंग होता है वो गेट की तरफ से अपना ध्यान हटा के पीछे की तरफ वापस से पलटता है तो वहाँ पर वो शांग खड़ी होती हैं अपने आर्म्स फोल्ड करके। अभी वैनिंग उसके पास आता है और कहता है, तुमने सुना उन लोगों ने क्या कहा? शांग कहती है, हाँ सुना। अभी वैनिंग कहता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? शांग कहती है, क्या? वैनिंग कहता है, कोई डेमन किसी इंसान से प्यार कर सकता है क्या? उसकी बात पर जियांग हंसने लग जाती है। वैनिंग कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? मेरी बात का जवाब दो, क्या ऐसा सच में हो सकता है? जियांग फिर वैनिंग की तरफ देखती है और कहती है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। प्यार इंसान, रूह, विचेस, वैम्पायर, डीमन, इन सब का भेद नहीं देखता। अब खुद को देख लो, तुम भी जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, बट स्टिल तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है। अभी उसकी बात सुनकर वैनिंग तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वैनिंग अपना सर नीचे करता है। अभी जियांग वैनिंग को देखती है और कहती है, रिलैक्स वैनिंग, इसमें कोई गलत बात नहीं है और फीलिंग्स पे तो वैसे भी किसी का कंट्रोल नहीं होता। अभी वैनिंग तो जियांग को देखे ही जा रहा होता है। जियांग भले ही ये सब बातें कह रही थी पर ऑब्वियसली वैनिंग ये अच्छी तरह से जानता था कि जो भी कुछ है वो उसकी तरफ से ही है। जियांग की आंखों में रत्ती भर कुछ नहीं था वैनिंग के लिए। वो सिर्फ वैनिंग की इज़्ज़त करती थी और उसे एज ए सपोर्टर काफ़ी एडमायर करती थी, दैट्स इट। अभी वैनिंग उसकी बात पर स्माइल करता है, फिर जियांग के एकदम पास आता है और कहता है, थैंक यू। अभी जियांग कहती है, अब मेरी बात सुनो। वैनिंग कहता है, बोलो। अभी जियांग कहती है, हमें ना अब जिशु को बल से नहीं छल से मारना होगा। वैनिंग कहता है, छल से? अभी जियांग कहती है, हाँ छल से। अभी वैनिंग कहता है, ठीक है, पर हम ये अभी नहीं कर सकते।
अभी शांग वैनिंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या मतलब? वैनिंग कहता है, मैं तुम्हें भी पूरी बात नहीं समझा सकता, पर मुझे सुबह यहाँ से कहीं जाना है, ठीक है? लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम कुछ मत करना। शांग, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब तक मैं ना आऊँ कुछ मत करना। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूर्णिमा से पहले लौट आऊँगा, पर प्लीज़ तब तक कुछ मत करना। अभी जो शांग होती है वो नोट करती है और कहती है, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी। अभी वैनिंग कहता है, शुक्रिया। अभी वैनिंग फिर कहता है, मेरा विश्वास करो शांग, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अभी शांग कहते हैं, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, आई ट्रस्ट यू। अभी उसकी बात सुनकर वैनिंग स्माइल करता है, फिर कहता है, गुड नाइट। अभी शांग भी उसे गुड नाइट कहती है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। कहानी वापस से हमारे फेंजू में शिफ्ट होती है। अभी जो शिशु होता है वो बेड पे ही बैठा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और गेट की तरफ देख रहा होता है। और जो वैन केजिंग होता है वो अभी नहा कर आया होता है और अपने बाल पोंछ रहा होता है तौलिया से। अभी वो शिशु की तरफ देखता है जो कि गेट को काफ़ी घबराए हुए नर्वस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है। अभी वैन उसके पास जाता है, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हुआ? दरवाजे को ऐसे क्यों खोल रहे हो तुम? अभी ईशू जो होता है वो कहता है, समझ नहीं आ रहा कि बाहर कैसे जाऊँ। अभी उसकी बात सुनकर जो वैन होता है वो तो हंसने ही लग जाता है। अभी शिशु कहता है, क्या हंस क्यों रहे हो? वैन अभी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम्हें देखकर ना बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। अभी जो शिशु था वो कहता है, कैसी फीलिंग? वैन कहता है, तुम्हें देखकर अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यूली वेड वाइफ है जो कि वेडिंग नाइट के बाद रूम से बाहर जाने में डर रही है। अभी उसकी बात सुनकर जो जिशु होता है वो उसके पास पड़ी तकिया उसके ऊपर फेंक के मारता है और कहता है, कितना बदतमीज़ है तू, यहाँ पर मैं इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम ये छी। अभी वैन कहता है, क्या छी? तुम खुद ही सोचो, जैसे तुम कमरे से बाहर जाने में डर रहे हो तो कोई और क्या सोचेगा? अभी जो शिशु होता है वो कहता है, शांत रहो, अभी सोचने दो मुझे कि रूम से बाहर जाकर मैं प्रिंस को क्या ही बोलूँगा, क्योंकि वो तो मुझ पर पक्का सवालों की बरसात कर देगा। अभी वैन उसे देखता है, स्माइल करता है और कहता है, अरे रे 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 रे, बहुत बुरा हुआ। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा कसम से, चुप हो जाओ अभी। अभी वैन कहता है, ओके ओके थैंक। अभी शिशु तो ऐसे ही परेशान होकर बैठा हुआ होता है और फिलहाल हमारा सीन से शिफ्ट होता है, हमें हमारे प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि स्टिल अभी लिविंग रूम के सोफे पे बैठा हुआ होता है और शिशु का वेट कर रहा होता है। अभी वो मैम नहीं कहता है, इतना समय हो गया, शिशु की कोई खबर नहीं है, अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे जाकर देखना चाहिए। अभी वो गेट की तरफ जा ही रहा होता है, फिर वो मैम नहीं कहता है, एक बार मॉम को बता देता हूँ कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। और उसके बाद वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए युवान के रूम में जाने लगता है, क्योंकि अभी उसके मॉम, लूहो और मिस्टर ताऊ युवान के पास ही थे, स्टिल उसके पास ही थे वो लोग। अभी वो युवान के रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर शिष्य का रूम पड़ता है। शिष्य का रूम था, फिर जो प्रिंस था उसका रूम था, फिर युवान और लूहा का रूम था। अभी जो प्रिंस होता है वो शिशु के रूम की तरफ देखता है एंड ऑब्वियसली उसके रूम का गेट बंद था। वो मन में कहता है, जहाँ तक मुझे याद है इस कमरे का गेट तो सुबह से खुला ही हुआ था, इसे बंद किसने किया? फिर वो कहता है, अरे किसी ने उड़का दिया होगा, और ये कहकर वो जाने लगता है। फिर पता नहीं क्या सोचकर वो वापस उस गेट के पास आता है और उस गेट पर अपना हाथ रखता है और उसे प्रेस करने की कोशिश करता है, तो वो समझ जाता है कि गेट अंदर से बंद है। और वो मन में ही कहता है, व्हाट द हेल, कहीं शिशु, वो इतना ही कहता है और उसके बाद वो गेट को ऐसे खटखटाने लग जाता है। अभी अंदर से फैन और शिशु दोनों ही गेट की तरफ देखते हैं। फैन कहता है, दरवाज़ा खोलो। उसके बाद पे शिशु नोट करता है और नर्वस होते हुए ही वो दरवाज़ा खोल देता है। सामने प्रिंस खड़ा होता है और प्रिंस जो होता है वो शिशु को ऊपर से नीचे तक देखता है। अभी शिशु कुछ भी बोलता उससे पहले प्रिंस कहता है, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। अभी शिशु कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ।
अभी प्रिंस एक कदम कमरे के अंदर लेता है और कमरे को चारों तरफ देखने लग जाता है। अभी वैन जो होता है वो अपनी आर्म फोल्ड करके प्रिंस को देखे जा रहा होता है। अभी प्रिंस काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रखा हुआ होता है। वो मन में ही कहता है, क्या वो एंटिटी यहाँ पर होगी? अगर वो जीशु के साथ रहती है तो पॉसिबली वो एंटिटी भी यहीं होगी। पर अगर मैं जीशु को बाहर लेकर भी जाता हूँ उससे बात करने के लिए तो भी वो एंटिटी साथ आ सकती है अगर वो यहाँ पे है। अभी प्रिंस ये सब चीज़ें सोच रहा होता है और वैन केसिंग तो उससे गोरे ही जा रहा होता है। अभी जो जीशु होता है वो प्रिंस से कहता है, बैठो। उसकी बात सुनकर प्रिंस अपने ख्यालों से वापस आता है और वहाँ पर बैठ जाता है बेड पे। अभी जीशु भी वहीं पे बैठ जाता है और वैन केसिंग वहीं पे खड़ा होता है और स्टिल वो जो अपना प्रिंस था उसे देखे ही जा रहा होता है। अभी वैन अपने मन में ही कहता है, हो ना हो ये लड़का मेरे बारे में जानता है। पॉइंट ये है कि कैसे, मे भी शायद युवान की वजह से, लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती, और भी कारण रहे होंगे। हाँ, वेल इट डजंट मैटर। अभी जीशु प्रिंस से कहता है, क्या बात करनी थी तुम्हें? अभी प्रिंस कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले वैन कहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अभी ये चीज़ सुनकर प्रिंस और जीशु दोनों ही उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पे वैन खड़ा होता है और इस समय जीशु के साथ साथ प्रिंस भी उसे देख पा रहा होता है। अभी प्रिंस तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अभी जीशु वैन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में देख रहा होता है। वैन कहता है, वो जानता है मेरे बारे में। अभी जीशु प्रिंस की तरफ देखता है और प्रिंस तो वैन को ही देखे जा रहा होता है। वैन फिर उसके पास आता है और कहता है, मैंने कहा ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ओके, जस्ट काम डाउन। अभी प्रिंस घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम? उसकी बात पर वैन स्माइल करता है और फिर जीशु की तरफ देखता है और कहता है, ये तो तुम्हें तुम्हारा भाई ही बताएगा। अभी प्रिंस जीशु की तरफ देखता है और फिर कहता है, कौन है ये? अभी जीशु डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अभी प्रिंस कहता है, बताओ मुझे, कौन है ये? अभी जो जीशु होता है वो शुरू से लेकर अभी तक की सारी बात बताता है उसे और प्रिंस तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। अभी प्रिंस वैन की तरफ देखता है और कहता है, तो उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे तुम थे, तुमने युवान को थप्पड़ मरवाया था, राइट? वैन कहता है, डिजर्व तो वो इससे कहीं ज़्यादा करता था, पर उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मेरा बस चले तो तुम्हारे भाई की जान ले लूँ मैं। अभी ये सुनकर प्रिंस को भी गुस्सा आता है। प्रिंस वो जो बेड था उससे उठ जाता है और कहता है, ज़रा फिर से तो बोलना ये। वैन स्माइल करता है और कहता है, सॉरी, पर बात तो मैं सिर्फ जीशु की मानता हूँ। अभी प्रिंस कुछ भी बोलता है उससे पहले ही जीशु कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों लोग। अभी प्रिंस एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, फाइन फाइन। फिर वो जीशु की तरफ देखता है और कहता है, इन सब बातों को साइड रखते हुए मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी जीशु कहता है, हाँ पूछो। प्रिंस कहता है, डू यू रियली लव हिम? अभी जीशु वैन की तरफ देखता है, फिर प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। प्रिंस कहता है, ये कोई क्रश या फिर कोई महज लगाव तो नहीं है जिसे तुम प्यार का नाम दे रहे हो? अभी जीशु कहता है, नहीं। अभी प्रिंस कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, ये एक डीमन है, डीमन, शैतान। इसकी दुनिया हमारी दुनिया बहुत अलग है, इसके लिए इतनी बलि दी गई है तब ये इस धरती पर आया है। इसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। तुम एक इंसान हो, इंसान, और इसके पास सिर्फ एक शरीर है इंसान का, बस और कुछ नहीं। ये इंसान नहीं है शिशु, होश में आओ, वेक अप, अपनी डिज्नीलैंड की दुनिया से बाहर आओ। ये डीमन है, डीमन। अभी शिशु कहता है, मैं जानता हूँ कि यह क्या है, मैं जानता हूँ कि हमारी और इसकी दुनिया एक जैसी नहीं है, बहुत अंतर है उसमें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ शैतान रहते हैं और यहाँ इंसान।
लेकिन बुरे और अच्छे लोग दोनों जगह होते हैं, और ये बुरा नहीं है। अभी प्रिंस कहता है, पर तुम कुछ दिन ही रहे हो उसके साथ, इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? अभी जीशु कहता है, तुम तो कुछ मिनट रहे हो, तुम कैसे कह सकते हो कि ये बुरा है? देखो प्रिंस, मैं समझता हूँ कि तुम मेरे लिए केयरफुल हो, तुम नहीं चाहते कि मुझे कुछ हो। इस घर में तुम ही हो जिसे मेरी परवाह है, जो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, जो मुझे खतरे में नहीं देखना चाहता। पर ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, ये तो मुझे हर मुसीबत से बचाता है। अभी प्रिंस फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है, कहीं कोई जादू वादू तो नहीं कर दिया ना इस पे तुमने? अभी जो फैन होता है वो प्रिंस को देख रहा होता है, और वो प्रिंस के एटीट्यूड से ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ होता है, क्योंकि वो जब कमरे में आया था तब वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, पर अभी वो बिल्कुल भी डरा नहीं हुआ था। और फैन के बारे में उल्टी सीधी बातें भी की थी उसने, और अभी उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा था कि कहीं उसने शिशु पे जादू वादू तो नहीं कर दिया, बिकॉज वो समझ रहा था कि प्रिंस जो है वो शिशु के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। अभी मैंने स्माइल करता है और कहता है, अगर किया भी होगा तो तुम्हें मैं क्यों बताऊंगा? अभी जो प्रिंस होता है वो उसे बहुत गुस्से में दिखने लग जाता है। फैन कहता है, रिलैक्स, तुम्हारे भाई पे मैंने कोई जादू नहीं किया है। अभी प्रिंस कहता है, मैं कैसे मान लूँ? फैन कहता है, मत मानो, तुम पर है तो, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा तुम कह रहे हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया है, क्योंकि ये झूठ है। मैंने बहुत गलत काम किए हैं अपने पूरे जीवन में, ऑलमोस्ट मैंने गलत काम ही किए हैं। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे साथ तुम्हारा भाई असुरक्षित नहीं है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जब तक मैं उसके साथ हूँ मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा, मैं उसकी रक्षा करूँगा, सबसे, दुनिया से भी और खुद से भी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझ पर यकीन करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे यकीन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो यीशु की तरफ देखता है और कहता है, मुझे जिससे फ़र्क पड़ता है, जिसे अपना मानता हूँ मैं, वो मुझ पर यकीन करता है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उसके लिए बहुत वैलिड हो, तुम इस घर के बाकी लोगों की तरह नहीं हो। मैंने तुम्हारा बिहेवियर देखा है उसके प्रति, और आज जो तुमने मेरी अनुपस्थिति में किया वो भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम शिशु को बहुत मानते हो, इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। यकीन मानो, मेरी वजह से शिशु को कोई खतरा नहीं होगा कभी भी। अभी प्रिंस कुछ देर तक तो ऐसे ही सोचता रहता है, फिर कहता है, फाइन फाइन, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने स्माइल करता है और कहता है, डोंट वरी, मुझे ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारे भरोसे की, और ना ही तुम्हारे ओपिनियन की जो तुम्हारा मेरे प्रति है। मुझे किस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी प्रिंस फैन से कहता है, जैसे कि तुमने कहा, आई होप कि वैसा ही हो, वरना भले ही एक मामूली इंसान हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोडक्टिव हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यू नो व्हाट आई मीन, कुछ भी। अभी फैन कहता है, डोंट वरी। अभी जो प्रिंस होता है वो फिर शिशु की तरफ देखता है और कहता है, शाम के टाइम घर से भागते हुए गए थे, इसी के लिए गए थे ना? अभी उसकी बात सुनकर फैन भी शिशु की तरफ देखता है। शिशु फिर फैन की तरफ देखता है, फिर वह सर नीचे करता है और हाँ में सिर हिलाता है। अभी प्रिंस उसके पास आता है और अपनी जीन्स की जेब से उसका फ़ोन निकालता है और उसके हाथ में थमाता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम जब जाना तो फ़ोन लेकर जाना, समझे? अभी जो शिशु था वो कहता है, आई एम सॉरी। प्रिंस अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, टफ़र, और ये कहकर वो रूम से चला जाता है। अभी शिशु जो होता है वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसकी बैटरी ना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है। वो खुद में ही कहता है, चार्जिंग पे लगा देता हूँ इसे, और ये कहकर
वो अपने बेड के पास आता है और जो वहाँ पर बेड साइड टेबल थी वो उसका कैबिनेट खोलता है और उससे अपना चार्जर बाहर निकालता है। अभी वो तो अपना काम कर रहा होता है, वो नोटिस ही नहीं करता कि वैन केसिंग अभी वहाँ खड़े कर उससे ही देखे जा रहा होता है। जीशु ने जो किया था ना, उससे वैन केसिंग इतना ज़्यादा खुश हुआ था, इतना ज़्यादा खुश हुआ था। लाइक जीशु काइंड ऑफ प्रिंस से लड़ रहा था उसके लिए, वो उसे डिफेंड कर रहा था, और जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि ये पहली बार हुआ था उसके साथ। जीशु जो भी कुछ उसके साथ करता था वो उसके लिए पहली बार ही होता था। वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था जीशु के सेक्शन से, और बहुत ही ज़्यादा अंदर से इमोशनल भी हो गया था। अभी वो जीशु को ना देखे ही जा रहा होता है ऐसे, और जीशु जो होता है वो इस बात से बेखबर अपना चार्जर निकाल के, वो जो चार्जर होता है उसे बोर्ड पे लगाता है, और वो जो फ़ोन होता है उसमें उसका जो डेटा केबल होती है वो सेट कर देता है। अभी वो जो फ़ोन था उसे बेड साइड टेबल पे रखने ही वाला होता है, तभी अचानक से वैन केसिंग एकदम से आकर शीशु को बैक हग कर लेता है, और शीशु तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है, उसके हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है। लेकिन फ़ोन वहाँ चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो तार में फंस कर वो लटक गया होता है। अभी शीशु तो एकदम ही शॉक्ड हो गया होता है। अभी वैन केसिंग ने ना अपना जो माथा था वो शीशु के शोल्डर वेट पर रखा हुआ था, और उसकी जो ब्रीथिंग थी ना वो ऑब्वियसली अपने बैक पर शीशु फील कर पा रहा था। अभी शीशु बहुत ही ज़्यादा अजीब सिचुएशन में फंस गया होता है। एक तो उसे शॉक लगा होता है, ऊपर से ये जो ब्रीथिंग थी ये काफ़ी ज़्यादा उसे अनकम्फर्टेबल कर रही थी। वैन फिर कहता है थैंक यू, थैंक यू आज के लिए, थैंक यू मुझे चाहने के लिए, थैंक यू मुझे डिफेंड करने के लिए, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। अभी जो वैन कह रहा था वो शीशु को काफ़ी अच्छा लगता सुनने में, पर दूसरी तरफ जिस तरह से वैन बोल रहा था वो जैसे उसकी आवाज़ अभी फील हो रही थी, उससे शीशु को गूज़बम्प आ रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी धीमे धीमे बोल रहा था, और ऑब्वियसली उसका माथा अभी भी शीशु के शोल्डर ब्लेड पे ही था, तो वो जो कुछ भी बोला था तो उसकी ब्रीथिंग शीशु को फील हो रही थी अपने बैक पर, और इसी वजह से शीशु को बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है। अभी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रखा हुआ होता है। वो नर्वस होते होते ही बोलता है मोस्ट वेलकम। अभी जो फैन होता है उसकी बात सुन के हंसने लग जाता है। अभी वो हंस रहा होता तो उसकी हंसी की आवाज़ भी इतनी अच्छी आ रही होती। अभी शीशु ना तुरंत ही वैन की ग्रिप अपने वेस्ट से हटाता है और उसकी तरफ पढ़ के देखता है और कहता है व्हाट। वैन कहता है नहीं कुछ नहीं। शीशु कहता है मैंने पूछा क्यों हंस रहे थे तुम। वैन कहता है तुम्ही ने उस दिन कहा था कि मेरी बातों को इतना भी तवज्जो मत दिया करो, तो फिर अभी शीशु कहता है तो फिर तुम मुझे नहीं बताओगे। वैन कहता है मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ। अभी वो शीशु के एक कदम करीब आता है, फिर कहता है तो तुम्हें जानना है कि मैं क्यों हंस रहा था। अभी शीशु कहता है हाँ। वैन स्माइल करता है और कहता है तुम अभी नर्वस हो रहे थे, शायद मेरे तुम्हारे करीब आने से या फिर मेरे टच से। अभी शीशु तो वैन को हैरानी से देखे जा रहा होता है। वैन कहता है एम आई राइट, आई नो आई एम। और ये कहकर वो स्माइल करने लग जाता है, बट ऑब्वियसली ये इनोसेंट वाली स्माइल नहीं थी। अभी जो शीशु था उससे वैन केसिंग इस समय इतना ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, इतना ज़्यादा सेक्सी लग रहा था कि इसका कोई जवाब नहीं। अभी तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और ऐसे करता है और वैन और शीशु दोनों इस तरफ देखते हैं। उसके हाथ पे एक ट्रे होती है जिसमें 2 कप कॉफ़ी होती है, तो कहता है अगर इजाज़त हो तो अंदर आ जाओ। अभी वैन उसके पास जाता है और उसके हाथ से वो ट्रे ले लेता है और वहाँ पर टेबल पर रख देता है। अभी शीशु उस कॉफ़ी की तरफ देखता है और कहता है ये तुमने बनाई है। अभी प्रिंस कहता है ऑफ कोर्स मैंने बनाई है, और अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो भी तुम ये कह नहीं सकते। अभी जो शीशु था स्माइल करता है, कहता है नहीं अच्छी ही बनी होगी। अभी प्रिंस होता है वो भी स्माइल करता है, कहता है ओके आई एम लिविंग।
ये कहकर वो जाने लगता है। वो कमरे की दहलीज तक पहुंचता है, वहाँ से पलट के शिशु और वैन दोनों को देखता है और कहता है, एंड प्लीज़ अगर ऐसा कुछ करने का इरादा रहा करे तो दरवाज़ा बंद कर दिया करो। अभी ये कह वो चला आता है और शिशु तो गेट की तरफ देखते ही रह जाता है और जो वैन होता है वो हंसने लग जाता है। अभी जो शिशु होता है वो उसे देखता है और उसके सर पे एक स्लैप मारता है तेज से और कहता है इडियट। और ये कहकर वो जाने लगता है वहाँ जहाँ पर टेबल रखी थी, मतलब टेबल लगी थी, वहाँ पर जो सोफ़ा था वहाँ बैठने। तभी वैन कहता है, शिशु सुनो। अभी जो शिशु था वो वैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या है? शिशु जो वैसा टेबल थी उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारा फ़ोन ऐसे लटका हुआ ही छोड़ कर चले गए, उठा के कम से कम टेबल पर रख ही देते। अभी जो शिशु होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है वैन की ये सब बातों से। वो कहता है, तुम तुम बहुत दुष्ट हो। अभी जो वैन होता है वो फ़ोन को उठा के टेबल पर रखता है और कहता है, मैंने तो तुमसे उस दिन पहले ही कहा था तुम मुझे जानते नहीं हो, और तुम ही ने कहा था कि जानना ही तो चाहता हूँ तो लो जान लो। अभी जो वैन होता है उसे शिशु गुस्से में देख रहा होता है, फिर स्माइल करता है और कहता है, फाइन, कॉफ़ी पी लो आके। अभी वैन वहाँ पर आ जाता है जहाँ पे शिशु बैठा था और जो कॉफ़ी थी उसे पीने लग जाता है। अभी शिशु कहता है, बस पर फ़ोन चार्ज हो जाए। अभी वैन कहता है, फिर? वो कहता है, मुझे भाई से बात करनी है। तुम्हारे साथ साथ मैंने आज उसे भी बहुत हर्ट किया है, मेरी वजह से वो रो रहा था। अभी वैन कॉफ़ी को नीचे रखता है और कहता है, क्या मतलब? अभी जो शिशु होता है वो वैन की तरफ देखता है और उसे सारी बात बता देता है, जो भी बाई के आने के बाद हुआ था वो सब कुछ। अभी उसकी बात सुनकर वैन कहता है, तो तुम्हें मेरे पास आने से पहले उसके पास जाना चाहिए था। अभी जो शिशु होता है वो तो कुछ नहीं बोलता है। अभी जो वैन होता है वो शिशु को देखता है कि वो कैसे एकदम ही सैड होके बैठा हुआ होता है, तो वो उसके हेड को सहलाने लग जाता है और कहता है, ठीक है जो हुआ सो हुआ, पर अब उसे अच्छे से मनाना, ओके? अभी जो शिशु था वो वैन की तरफ देखता है और कहता है, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें इंसान पसंद नहीं है? अभी वैन कहता है, वेल लुक, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो तुम्हारे जो क्लोज वंस है मुझे उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना, है ना? अभी जो शिशु होता है वो स्माइल करता है और वैन के हेड पे हल्के से स्लैप करता है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जो हमारा भाई है उसे दिखाया जाता है। वो भी अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और उसकी पूरी आंखें लाल हो रखी हुई होती हैं, पर वो अभी रो नहीं रहा होता है। उसका चेहरा बिल्कुल क्लीन था पर उसकी आंखें अभी भी रेड थी। अभी जो वुमन होती है वो वहाँ पर आती है और जो बाई था उसके पास आके बैठ जाती हैं, पर बाई का ध्यान तो अभी था ही नहीं, वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि उसकी मॉम उसके पास आके बैठी हुई हैं। अभी वो बाई का हाथ उल्ट करती है तो वो उनकी तरफ देखता है और कहता है, अरे मॉम, आपका भाई? तो वो कहती है, जस्ट अभी। क्या हुआ है? अभी भाई कहता है, नहीं कुछ तो नहीं। वो कहती है, अच्छा तो ये आँखें लाल कैसे हुई तुम्हारी? भाई कहता है, अरे पता नहीं मॉम कैसे हो गई। अभी भगवान कहती हैं, शीशे से कोई बात हुई है? अभी जो भाई होता है वो अपना हेड नीचे करता है और नाम में से हिलाता है। वो कहती हैं, मैं जानती हूँ कि शीशु से ही कोई बात हुई है तुम्हारी, क्या हुआ है? अभी जो भाई होता है वो अभी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। फूमा उसका फेस अपनी तरफ करती है और कहती है, ये तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? अभी जो अपना भाई होता है वो कहता है, मैं आज गया था उसके घर, और उसके बाद वो सारी चीज़ें बता देता है। फूमा तो एकदम ही शॉक हो जाती है। वो कहती, ये तुमने क्या कर दिया बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, भला हम लोग के अलावा उसका है ही कौन, और तुम ये सब कह के चले आए उससे, वो भी तब जब वो बेचारा खुद ही चोटिल था। ऐसा कैसे कर दिया तुमने? अभी जो भाई होता है वो कहता है, मैं क्या करता, उसे ऐसे देखकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं।
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय, और जब उसने मुझे रोका तो मेरा सारा गुस्सा जो कि उस उस आदमी पे निकलना चाहिए था, उस इश्यू पे निकल गया। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब बस होता चला गया। मेरा सब गुस्सा उस पर निकल गया। अभी फुमांग जो होती है वो कहती है, तो मतलब तुम उसे ऐसे छोड़ोगे नहीं ना? अभी जो भाई होता है कहता है, कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे बचपन का दोस्त है वो। अगर वो इतना सब सहने के बाद भी उस घर में रहना चाहता है तो ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमेशा की तरह उस घर को नहीं छोड़ सकता तो मैं भी उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। वो उस घर के लिए सपोर्टिव है तो मैं उसके लिए हूँ, हमेशा रहूँगा। चाहे वो उसे ऐसे देखकर मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना हो, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। आखिर हम दोनों के अलावा उसका है ही कौन? उस घर में एक प्रिंस ही है जो कि उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, पर है तो उसी घर का ही बेटा ना। अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ सोचेगा, उनसे शिशु के लिए थोड़ी ना लड़ेगा। उसके पास तो कोई नहीं है, और ऐसे अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो तो अकेला पड़ जाएगा ना। मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। गुस्से में ऐसा क्या ज़रूर दिया है, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। अभी फुमंग स्माइल करती है और कहती है, मेरा अच्छा बच्चा, और ये कहकर उसे हक कर लेती हैं। अभी तभी वहाँ पर दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। अभी फुमंग कहती हैं, हाँ कौन है? अभी दूसरी तरफ से हमारी साव कहती है, जी आंटी मैं हूँ। अभी उसकी बात सुनकर भाई तुरंत से ही अपना आंसू साफ कर लेता है, और जो फुमंग होती है वो दरवाज़ा खोलती है। अभी वो कहती है, साव तुम यहाँ कैसे? अभी वो कहती है, भाई भैया से मिलने आई हूँ, जब से अब्रॉड से आए हैं खुद तो मुझसे मिले नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही इनसे मिलने आ जाऊँ। अभी वो कहती है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छे समय पर आई हो। और ये कहकर वो उसका हाथ पकड़े उसे कमरे में ले आती है। अभी साव जो होती है भाई को देखती है, जिसने अभी अपने आंसू साफ कर लिए थे, वो उसे देखती है और तुरंत ही समझ जाती है कि वो रो रहा था। वो कहती है, आप रो रहे थे भैया? तो भाई कहता है, हाँ रो रहा था, मूवी देख रहा था ना। वो कहती है, कौन सी? तो वो कहता है, टाइटैनिक, टाइटैनिक देख रहा था, काफ़ी इमोशनल एंडिंग थी उसकी। तो वो कहती है, हाँ थी तो, पर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अभी भाई कहता है, यहाँ आने के बाद कुछ काम से बिज़ी हो गया था। तो साव कहती है, मैं जानती हूँ आपका काम, आप ऋषि भी एक साथ ही घूम रहे होंगे ना। अभी भाई कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती, ऐसी ही बात है। तभी भाई जो होता है अपने कानों को पकड़ता है, कहता है, अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अभी जो पवन होती है उन दोनों को देखती है, स्माइल करती है, वहाँ से चली जाती है उन दोनों के लिए स्नैक्स लेने के लिए। अभी भाई जो होता है वो साव को वहाँ पे बैठा लेता है बेड पे, और उससे बातें करने लग जाता है। अभी थोड़ी देर में वहाँ पर फुमांग भी आ जाती है स्नैक्स लेकर। अभी जो साव होती है वो फिर भाई से कहती है, भैया कल शॉन लेक के पास चलेंगे? तो वो कहता है, हाँ क्यों, पर वहाँ क्यों? वो कहती है, पिकनिक मनाने, आप, मैं और शिशु भैया। अभी भाई तो ये सुनकर एकदम ही शांत हो जाता है, क्योंकि अभी तो उसका झगड़ा ही हुआ है शिशु से। अभी साव कहती है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? डोंट टेल मी कि आप लोग का झगड़ा हुआ है। भाई कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो साव होती है वो कहती, फिर ठीक है हम कल चलेंगे। अभी भाई होता है वो कहता है, एक बार मैं शिशु से पूछ लूँ? तो साव कहती है, हाँ ठीक है आप उनसे पूछ लीजिएगा, फिर हम तीनों लोग चलेंगे। आंटी आप भी चलेंगी? तो वो कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग जाओ। अभी जो साव होती है वो कहती है, नहीं नहीं आंटी आप भी चलिएगा, मम्मी भी चलेंगी, हम लोग अच्छा एंजॉय करेंगे। अभी फुमंग बहुत मना कर रही होती है, पर साव ने मना ही लेती है एट द एंड। अभी फिर वो
थोड़ी देर तक उनसे बातें करती है और वहाँ से चली जाती है। एंड सॉरी गाइस, मैंने आपको बताया नहीं, जो साव है उसकी खाली मम्मी ही है और वो ही जॉब करती हैं, पर अच्छी जॉब करती हैं। उन लोगों की लाइफ अच्छी कट रही है, पर उसके पापा नहीं है और ना ही कोई भाई है। एंड बैक टू द स्टोरी। अभी भाई और फुमोंग वहीं पर बेड पर बैठे हुए होते हैं। तभी जो भाई होता है उसका फ़ोन बजता है। अब फुमोंग और भाई दोनों ही उसके फ़ोन की तरफ देखते हैं तो स्क्रीन पर शिशु का नाम लिख के आया हुआ होता है। अभी भाई जो कि अभी बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है, वो फुमोंग की तरफ देखता है। फुमोंग उसे देख के स्माइल करती है और कहती है तुम मत करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है। अभी जो भाई होता है नोट करता है, फिर फुमोंग वहाँ से चली जाती हैं। अभी भाई फ़ोन अपने कानों पे लगाता है और कहता है हेलो। अभी शिशु दूसरी तरफ से कहता है आई एम सॉरी यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ, बहुत ही बेवकूफ़ हूँ और तेरे दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। प्लीज़ जो भी कुछ किया है मैंने उस सब के लिए मुझे माफ़ कर दे। आई प्रॉमिस जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अभी भाई जो होता है वो स्माइल करता है और कहता है तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर जो जिशु होता है उसे तो रोना ही आने लग जाता है। वो कहता है सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी। अभी भाई जब रियलाइज़ करता है कि जिशु रो रहा है तो वो कहता है यार तू रो क्यों रहा है, रोना बंद कर, पहले रोना बंद कर वरना फ़ोन में घुस के मारूंगा तुझे। अभी जो जिशु होता है वो अपने आंसू साफ करता है और कहता है नहीं रो रहा हूँ। अभी भाई कहता है गुड बॉय, और सुन मैं तुझसे सच में नाराज़ नहीं हूँ और आई एम सॉरी मेरे सुबह के बिहेवियर के लिए। अभी जिशु कहता है नहीं नहीं डोंट बी, मैं उसी लायक हूँ। अभी भाई कहता है वैसे लायक तो है तू। अभी जो जिशु होता है वो स्माइल करता है। अभी जिशु फिर से कहता है तुम मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ेगा ना। अभी भाई कहता है पागल है क्या, मैंने जो भी कुछ कहा था वो गुस्से में कहा था, सच में थोड़ी ना ऐसा कुछ करूँगा। अभी जो जिशु होता है वो कहता है थैंक्स यार, मुझे और मेरी सिचुएशन को इतना बर्दाश्त करने के लिए। अभी भाई कहता है फालतू की बकवास मत कर मेरे सामने, ठीक है, वरना अभी तेरे घर में आऊँगा और वहीं गिरा के मारूंगा तुझे। अभी ऋषि होता है वो कहता है अभी उसकी बात पर ऋषि हल्के से हंसता है, फिर कहता है शुक्रिया दोस्त। अभी भाई कहता है हाँ ठीक है ठीक है। फिर ऋषि कहता है वैसे मुझे तुझे कुछ बताना है। अभी भाई कहता है हाँ बोल। अभी ऋषि कहता है मैं कुछ दिनों में इस घर से जाने वाला हूँ। अभी जो भाई होता है वो इतना शॉक्ड हो गया होता है कि उसके हाथ से तो फ़ोन ही गिरने वाला होता है। वो वापस से कान में लगाता है फ़ोन और कहता है क्या 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 कहा तुमने। अभी जिशु स्माइल करता है और कहता है मैंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा ज़्यादा दिन, यहाँ से जाने वाला हूँ। अभी भाई कहता है क्या बात कर रहा है, सच में। तो वो कहता है हाँ, देर से सही मुझे समझ में आ गया है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ। खुद तो यहाँ हट हो ही रहा हूँ, जो लोग मुझे चाहते हैं उन्हें भी हट कर रहा हूँ, बस अब और नहीं करूँगा ये सब। अभी भाई कहता है थैंक यू मेरे बेवकूफ़ मित्र, कभी तो कोई अकल काम किया तुमने। उसकी बात सुनकर शिशु हंसने लग जाता है, फिर कहता है सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर ये काम मैंने नहीं किया, ये काम तुमने और प्रिंस ने किया है। अभी भाई कहता है प्रिंस ने, उसने क्या किया है। फिर शिशु उसे बता देता है जो कि उसकी और प्रिंस की बात हुई थी वहाँ पर लिविंग रूम में, वो सब चीज़ उसे वो बता देता है। अभी भाई कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रिंस। अभी शिशु कहता है हाँ प्रिंस, तुम तो खामखा ही उसे बुरा समझते रहते हो, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आज वो नहीं होता तो डैड तो आज शायद मुझे मार ही देते। अभी भाई कहता है शुभ शुभ बोल यार। अभी शिशु कहता है शुभ शुभ ही बोल रहा हूँ, प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है। हाँ बस वो अपनी फीलिंग्स दिखाता नहीं है, पर आज तो वो अपनी फीलिंग्स भी दिखा रहा था। पता है
पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई मुझसे बात कर रहा है। भाई मुझे बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। अभी उसकी बात सुनकर भाई स्माइल करता है और कहता है, चलिए बता, हमारे साथ रहेगा हमारे घर पे? अभी जीशु कहता है, बिल्कुल नहीं। भाई कहता है, क्यों, हमारे साथ नहीं रह सकता तू? तो वो कहता है, नहीं। भाई कहता है, कारण बताएगा मुझे? जीशु कहता है, कारण कुछ नहीं है। अभी भाई कुछ बोलने ही वाला होता है उससे पहले जीशु कहता है, मैंने तेरी बात मानी ना, अब तो मेरी बात मान। मैं यहाँ से जाऊँगा तो कहीं और ही रहूँगा, तेरे घर पे नहीं। अभी भाई कहता है, ओके फाइन। अभी भाई फिर कहता है, वो सब छोड़, तेरी चोट वो कैसी है? अभी जीशु कहता है, ठीक है, वो मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। भाई कहता है, श्योर? जीशु कहता है, हाँ बिल्कुल श्योर। जीशु फिर कहता है, अच्छा भाई, बहुत रात हो रही है, अब तू आराम कर, हम कल बात करते हैं, ठीक है? अभी भाई कहता है, ठीक है, गुड नाइट। फिर जीशु से गुड नाइट बोलकर फ़ोन कट कर देता है। अभी फ़ोन काटने के बाद वो बालकनी में खड़ा था, तो वहाँ से अंदर आता है, तो वहाँ पर वैन बैठा होता है। वैन उसकी तरफ देखता कहता है, चेहरे की रौनक बता रही है कि भाई को तुमने मना लिया है। अभी जो जीशु होता है वो फ़ोन को बेड पे फेंकता है और बेड पे आके बैठ जाता है और कहता है, हाँ। अभी वैन कहता है, वेरी गुड। फिर वो जीशु का हाथ पकड़ता है जो हाथ जला हुआ था। जीशु कहता है, क्या हुआ? वैन उसकी तरफ देखता है पर बोलता कुछ नहीं। अभी वो जीशु ने जो दोबारा से अपने हाथों में पट्टी बांधी थी ना जब वैन नहाने गया था, वो उसे खोलने लग जाता है। अभी जो जीशु था वो कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? वैन कहता है, तुम्हें हील कर रहा हूँ। अभी जीशु अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, नहीं। तो वैन कहता है, क्यों नहीं? जीशु कहता है, घर पे सब जानते हैं कि मुझे चोट लगी है और ऐसे मेरी चोट ठीक हो जाएगी तो। वैन कहता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके? ज़रूरत पड़ी तो मैं उनकी मेमोरी ही मिटा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे तुम्हारे हाथ को हील करना है। वो उसका हाथ वापस से खींचता है और उसकी पट्टियों को उतारने लग जाता है। अभी जीशु तो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। वो नहीं चाहता था कि जो पिछली बार हुआ है वो दोबारा हो। अभी जो वैन होता है वो उसके हाथों की पट्टियों को उतार देता है और उसकी हथेली को देखने लग जाता है और उसकी दशा देखकर वैन की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने गुस्से में ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाता कि गुस्से में आकर उसने जीशु की कलाई को कस के पकड़ लिया होता है। अभी जो जीशु होता है वो अपनी कलाई को देखता है और इसलिए नहीं कि उसे दर्द हो रहा है, इसलिए देखता है कि वैन को कितना गुस्सा आ रहा है। वो वैन की फेस की तरफ ही देखे जा रहा होता है। फिर वो वैन के शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है, निष्क। अभी वैन उसकी तरफ देखता है और उसका फेस देखते ही वो समझ जाता है कि जीशु अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अभी जो वैन होता है वो जीशु के गालों पे हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ? अभी जो जीशु होता है वो कहता है, मेरी फैमिली को कुछ मत करना प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी वैन अपना दूसरा हाथ भी उसके गालों पे रखता है जिससे उसने जीशु की कलाई पकड़ के रखी हुई होती है और कहता है, नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। आई प्रॉमिस, तुम्हारी फैमिली में से किसी को हर्ट नहीं करूँगा। अभी ये चीज़ सुनकर जीशु तो बहुत खुश रहता है। वो तुरंत से वैन को हग कर लेता है। वैन भी उसे बैक करता है। अभी जीशु कहता है, थैंक यू सो मच। वैन कहता है, ओके, पर अभी अपने आप को हील तो करवा लो। अभी जो जीशु होता है वो वैन से अलग होता है, फिर बहुत ही आराम से अपना हाथ वैन के हाथों में दे देता है। अभी जो वैन होता है वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखने ही वाला होता है दूसरा वाला, तभी वो जीशु की कलाई पर अपने हाथों के निशान देखता है और वो तो एकदम ही हैरान हो जाता है अपने हाथों की छाप जीशु की कलाई पर देखकर। और वो जीशु की तरफ देखता है, फिर उसकी कलाई की तरफ देखता है और उसे देखकर साफ पता चला था कि उसे कितना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। जीशु कहता है, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। अभी मैंने उसकी तरफ देखता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे 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 पता ही नहीं चला ये सब।
अभी जो जीशू था कहता है रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। अभी वैन उसकी कलाई को वापस से देखता है। जीशू उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है रिलैक्स, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ है, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। इट्स नथिंग ओके, इट्स नथिंग। अभी वैन उसकी कलाई को वापस से पकड़ता है और कहता है इतनी गहरी निशान है, दर्द तो तुम्हें पक्का हो रहा होगा। अभी जीशू कहता है नहीं हो रहा, और अगर होता भी तो आज जो सुबह मैंने किया है ना, उसके लिए इतना तो मैं डिज़र्व ही करता था, पर दर्द नहीं हो रहा। अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो, अब मुझे जल्दी से हील कर दो। अभी जो पैर होता है हनुमान करता है और शिशु की जो चोट थी हाथों वाली वो उसे हील कर देता है। उसके बाद वो शिशु के सर पे लगी चोट को भी हील कर देता है। अभी जो शिशु होता है वो कहता है थैंक यू। फैन कहता है इट्स नथिंग। अभी शिशु होता है वो फैन के दोनों हाथों को पकड़ता है और उन्हें एक एक करके किस करता है। अभी जो पैर होता है उसे तो शिशु का एक अक्षर बहुत ही अच्छा लगता है। अभी जो शिशु होता है फिर वो अपने कलाई को देखता है जिसमें से अब निशान मिट रहा होता है, लेकिन वो जहाँ पर निशान था अभी मतलब पूरा तो नहीं मिटा था ना, वो वहाँ पर भी किस करता है। अभी वैन ये चीज़ भी देखता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी शिशु वैन की तरफ देखता है जो कि उसे ही देखे जा रहा होता है स्माइल करते हुए। कुछ सेकंड तक तो जो शिशु था वो वैन को देखते ही रहता है, फिर वो सडन से जाके वैन को हक कर देता है। अभी वैन तो एकदम ही शॉक्ड हो गया होता है। अभी शिशु जो होता है वो उसे बहुत टाइटली पकड़े हुए होता है, हालांकि उसके हाथ में चोट थी वो तब भी उसे बहुत टाइट करके रखे हुए होता है और वैन को समझने में देर नहीं लगती कि बात कुछ और है। अभी वो कहता है क्या हुआ। अभी शिशु कहता है प्लीज़ मुझे अब छोड़ के मत जाना कभी, प्लीज़ मैं नहीं रह पाऊँगा अब, प्लीज़ जैसे आज गए थे वैसे कभी मत जाना। मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं स्टूपिड हूँ, अगर गुस्से में कुछ किया तो गुस्सा कर लेना, चिल्ला लेना, चाहे तो हाथ भी उठा लेना, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़। अभी वैन शिशु को खुद से अलग करता है और उसके गालों पे अपने हाथ रखता है दोनों और कहता है सुबह जो हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, पर मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट ओके। अभी उसके बाद पर शिशु नमन करता है, फिर वैन कहता है गुड बॉय। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में चैलेंज तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरी किसी BFF के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंसू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल, बाय।